हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल एक और जो है बहुत आसान सी बिगनर्स के लिए फ़्रॉक लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। आप ये देखिएगा, इसकी जो है इस तरीके से इसका लुक आया है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। ये 1 साल से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिएगा इसका लुक। हार्डली 160 ग्राम्स में ये बना है और मैंने जो है इसे बेबी वूल, बेसिकली ओसवाल की निट प्लस वूल आती है, उसमें 10 नंबर की सिलाई से आपको इसे बताया है। आपको इसे थोड़ा सा खड़ा करके अगर दिखा दूं तो ये देखिएगा, इस तरीके की है इसका लुक। ये देखिए, और बहुत आसानी से बन जाता है। ये इसका बैक है, ये देखिएगा, और ये इसका जो है फ्रंट है। देखिए, तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ओसवाल की निट प्लस वूल है ये बहुत बेसिकली बहुत अच्छी वूल है और इसमें डिज़ाइंस भी अच्छे चढ़ते हैं और बहुत नरम वूल है। ये ली है और 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। फिर से टॉप डाउन फ्रॉक है, एक बना रही हूँ बच्चे का। अब देखिए, यहाँ पे जो है मैंने 94 स्टिचेस इसमें डालने हैं। हालांकि ये स्टिचेस मैंने बता रखे कैसे डालने, फिर भी यहाँ पे बताती हूँ। अब पहली स्टिच आपने इस तरीके से ऐसे डालनी है। अब दूसरी स्टिच के लिए आप अंगूठा यहाँ से ऐसे डालेंगे। देखिए, ये वाली सिंगल आपने यहाँ ली है, डबल आपने यहाँ ली है, तो अंगूठा आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से डालेंगे, ये लेंगे और इसमें से निकाल के इसे बना देंगे। अब जो दूसरी स्टिच है अभी ऐसे है, अंगूठा यहाँ से डालेंगे ऊपर से। देखिए, यहाँ से डाला, ऐसे लिया, ऐसे, और दूसरी स्टिच के लिए अंगूठा आपने यहाँ से डालना है। ये देखिए, ये और फिर ये लेना है और ये लेना है। अब 94 स्टिचेस आपने इसी तरीके से डालने हैं। उसके बाद हम जो है 4 लाइंस, जस्ट 4 लाइंस सीधी सीधी की करेंगे, दोनों तरफ सीधी सीधी की जस्ट 4 लाइंस करेंगे। और फिर आपको बताती हूँ हम इसे डिवाइड किस तरीके से करेंगे, क्योंकि टॉप डाउन फ्रॉक है तो इसमें हमने फंदे जो है बढ़ाने हैं। तो अभी फ़िलहाल हम 94 फंदे इस तरीके से डालेंगे और 4 लाइंस का बॉर्डर बनाएंगे सीधे सीधे का। अब देखिए, 4 लाइनें जो है मैंने सीधी सीधी की है इसमें, ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब आपने इसे जो है डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये 5-5 फंदे तो हमारे पट्टी के होंगे। 94 फंदे हैं, 94 फंदों में से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 हमारे पट्टी के फंदे होंगे, तो हमारे 84 फंदे रह जाते हैं। 84 फंदों में से भी जो हम दो दो बीच में रखेंगे, जहां हम आसपास बढ़ाएंगे, जाली डालेंगे, वो 8 फंदे होते हैं। उन्हें हम निकालेंगे तो 76 फंदे होते हैं। अब 76 फंदों को हम किस तरीके से जो है डिवाइड करेंगे। अब मैं बैक में 24 रख रही हूँ, बाजू में मेरे 14 स्टिचेस है और फ्रंट में मेरे दोनों 12 प्लस 5 इस तरीके से है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करूँगी, जो है पट्टी के फंदे 5 तो हम पहले बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आपने 12 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 बन गए। यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इससे अपने 2 फंदों को सीधे बनाया, 1 और 1 2। फिर यहाँ पे जाली डालनी है और ये 14 फंदे जो है आपके बाजू के बनेंगे। तो धागा इस तरफ करके जाली डालनी है, 14 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब यहाँ पे भी जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, जाली का मतलब है हम फंदा बढ़ा रहे हैं। अगेन धागा अपनी तरफ, जाली डालनी है और बैक के फंदे हमें 24 बनाने हैं। बैक या फ्रंट रखेंगे वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो 24 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 फंदे हो गए। धागा जाली करने के लिए यहाँ की तरफ करना है, 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, एक और एक, दो। अगेन जाली डलेगी और बाजू के 14 फंदे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। फिर यहाँ जाली डलेगी, 2 फंदे सीधे बनेंगे, अगेन जाली डलेगी और ये 12 फंदे और साथ में पट्टी के 5 फंदे होंगे। ये देखिए हो गया। अब उल्टी लाइन में सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, बाकी धागा अपनी तरफ करके यहाँ की तरफ करके आपने उल्टा बनाना है और लास्ट में 5 फंदे पट्टी के सीधे बनेंगे। ये देखिए, ये जो पट्टी के फंदे हैं ये आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। अब जहाँ जहाँ पे हमने जाली डाली है एग्जैक्टली वहीं वहीं पे आपने जाली डालनी है, तो फंदे आपके बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए ये जो 2 फंदे हैं यहाँ आसपास जाली है, ये 2 फंदे हैं यहाँ आसपास जाली है, ये 2 है यहाँ आसपास जाली है, तो 4 जगह पे आपको 2-2 फंदे दिखेंगे, वहाँ पे आसपास आपने बढ़ाते हुए जाना है। अब हमें इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। देखिए अब ये आपने 5 फंदे जब बना लिए और उसके बाद के ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे जाली तक। ये देखिएगा, ये आ गई जाली। एग्जैक्टली ये 2 फंदे हैं, इससे पहले ही आपने बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और 2 फंदे बनाए, फिर यहाँ पे जाली डलेगी, फिर ये बाजू के फंदे। अब हमारे फंदे जो है इसमें बढ़ते हुए जाएंगे। अब कम से कम मैं इसे 5 इंच बनाऊंगी यहाँ से, और फंदे ऑटोमेटिकली अपने आप, जैसे मैं जाली डाल रही हूँ तो फंदे इसमें जो है बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब 5 इंच इससे पहले इसी तरीके से बना लेते हैं। उल्टी साइड जैसे मैंने बताई वैसे ही करनी है। और जहाँ जहाँ पे बताया देखिए ये जो 2 फंदे हैं इसी के आसपास, आप ये 2 फंदों को ज़्यादा मत कीजिएगा, 2 फंदों के जस्ट आसपास आपने ऐसे जाली डालनी है। तो हमारे फंदे जो है इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए ये और ये, तो यहाँ सेंटर में हमारे फंदे जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब फिलहाल इसी तरीके से इसे बनाते हुए हम जाते हैं कम से कम 5 इंच तक। उल्टी लाइन में जो पट्टी के फंदे हैं वो सीधे रहेंगे, बाकी फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। इसी तरीके से बनाती हुई गई हूँ। ये देखेंगे आप, यहाँ पे अब मेरे पास बैक में 60 है और फ्रंट में 30-30 फंदे हैं, ये देखेंगे। उसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाती हुई गई हूँ। 50 फंदे जो है बाजू में हैं। अब हमने बाजू अलग रखनी है, वो हम बाद में बनाएंगे, और फ्रंट एंड बैक को बनाना है। अब चाहे तो आप इस तरीके से इसको इकट्ठा भी, हम अभी पूरी लाइन करने के बाद इसको इकट्ठा कर लेंगे। और फिलहाल देखिए ये फंदे बनाने हैं और बाजू के फंदे हमने धागे में उतार के रखने हैं। तो ये आप इस तरीके से बनाइएगा पहले। अब ये देखिए जो बाजू के 50 फंदे हैं ये हमने किसी धागे में उतार के रखिएगा या पिन होल्डर में उतार के रखिएगा, वो आप अपने हिसाब से इसे देखिएगा। इस तरीके से हम बाजू के 50 फंदे ऐसे धागे में डाल देंगे। ये देखिए ये एग्जैक्टली ये जो 2 फंदे हैं, एक फंदा यहाँ जाएगा, एक फंदा यहाँ जाएगा। अब इसको आपने इसे थोड़ा सा बांध के रख लीजिएगा। देखिए रख लिए बाजू के फंदे। अब यहाँ से आपने जो है इसमें फंदे डालने हैं, वही 6 या 8 फंदे आप अपने हिसाब से डालेंगे, जिसके लिए बना रहे होंगे उस हिसाब से फंदे डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये मैंने 8 फंदे डाले। अब ये वाला पोर्शन भी हमने इसमें बनाना है साथ में, ये देखिए ऐसे। और यहाँ के बाजू के फंदे भी इसी तरीके से धागे में जो है ढाल के रख देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे आ गए। ये जो बाजू के फंदे हैं ये आप इसमें उतार दीजिएगा। 50 फंदे हैं ये। अब ये देखिए ये वाले फंदे भी मैंने बाजू के इसमें डाल दिए। यहाँ भी वही 8 फंदे आपने डालने हैं इस तरीके से। 1, 2,
3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ये वाले फंदे भी लेंगे। ये देखिए, अब फिलहाल हमने जैसे उल्टी साइड बना रहे थे पट्टी के फंदे सीधे और बाकी उल्टे, वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये बाजू के फंदे हम बाद में बनाएंगे, ये वाले। अब हमें थोड़ा सा कुछ लाइनें जो है इसकी इसी तरीके से बनाते हुए जानी है। पट्टी के फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और सीधी लाइन पूरी सीधी जाएगी। फिलहाल हम इसी तरीके से ये 2 लाइंस करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे 3.5 इंच बना लिया है। अब जस्ट इसमें मैं थोड़ा सा बहुत सिंपल बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी सिंपल भी होनी चाहिए फ्रॉक्स। यहाँ पे मैंने देखेंगे 4 लाइन सीधी सीधी की है। अब मैंने इसमें फंदे बढ़ाने हैं। इसे मैं फ्रंट ओपन, फ्रंट या बैक जो भी आप करना चाहे ओपन ही रखूँगी। और देखिए फंदे कैसे बढ़ेंगे, पहले तो पट्टी के फंदे जितने हैं आपने वैसे ही बनाने हैं उससे। ये बन गए। अब जितने भी फंदे हैं 2 फंदों के बाद जाली डालनी है तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए 2 फंदे आपने ऐसे बनाए, रदर यहीं पे एक पहले जाली डालेंगे इन 6 फंदों के, 1 2 3 4 5, 5 की जो पट्टी है उसके बाद एक जाली डालेंगे ऐसे। फिर 2 फंदे हम बनाएंगे, फिर जाली और 2 फंदे बनाएंगे, अगेन जाली 2 फंदे बनाएंगे, अगेन जाली 2 फंदे बनाएंगे। तो सारे हम लास्ट के पट्टी तक यही करते हुए जाएंगे, देखें। और इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर से अगेन 5 लाइंस हम सीधी सीधी की जो है करेंगे। धागा पीछे की तरफ, फिर 2 फंदे आपने सीधे बनाए, धागा पीछे जाली जैसे डालते हैं, 2 फंदे सीधे, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। और इसके बाद आपने 5 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है। इस तरीके से मैंने इसमें जाली डाली और यहाँ पे आप ये देखेंगे फिर से 2 लाइनें सीधे सीधे, 4 लाइनें सीधे सीधे की करी है। तो इस तरीके से ये सेंटर में आएगा। आप कुछ नहीं करना, आप जैसा ये दिख रहा है आपको, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी और बॉर्डर साथ में चलता हुआ जाएगा, उसी तरीके से इसे मैं बनाते हुए जाऊँगी। क्योंकि मैं ये बहुत सिंपल सी फ्रॉक बना रही हूँ ताकि जो बिगनर्स है या जो सिंपल बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इस तरीके का प्रोजेक्ट हो जाए। तो देखिए पट्टी के फंदे तो आपने ऐसे सीधे रखने हैं और बटन होल्स आपने नीचे तक इसमें डालते हुए जाने हैं जहाँ जहाँ भी आपने डाले होंगे। ये देखिए किया। अब आपने जस्ट ये पूरा सीधा बनाना है और एक लाइन उल्टी बनानी है, एक लाइन सीधी बनानी है, बस बॉर्डर को बॉर्डर की तरह बनाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मेरे फंदे कितने हुए हैं। अभी देखिए इसमें जो है 198 स्टिचेस मेरे हुए हैं पूरे। तो अब इसे जस्ट जैसे ये बनाया है, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी, वैसे ही करती हुई जाऊंगी और पट्टी जैसे बन रही है उसे वैसे ही हम बनाएंगे। अब लंबा कितना बनाऊंगी वो मैं आगे आपको बताऊंगी। जिस भी बच्चे के हिसाब से होगा आपने उस तरीके से उसे नापना है। और नीचे एक छोटा सा इसी तरीके का बॉर्डर बना के हम जो है डाल देंगे, सीधे सीधे का बॉर्डर। अब ये जो है कंप्लीट कर ली मैंने। आप ये देखेंगे नॉर्मल बनाया है, कहीं कोई नहीं। और ये यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर बनाया है, 1 2 3 4 5 10 लाइंस का बॉर्डर है। अब इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच के आसपास है। आप ये देखेंगे ऊपर नेक से जो लंबाई है। अब इसकी बाजू कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी फिनिशिंग वर्क होगा। अब देखिए ये जो बाजू है इस तरीके से आप ये देखेंगे है नॉर्मल बाजू बनाऊंगी, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी इसमें। अब देखिए इसमें जो है हम खुली बाजू बनाएंगे। तो यहाँ से पहले तो मैं ये फंदे जो है उठाऊंगी इसके हाफ से। तो हाफ आपने कैसे करना है, इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे तो देखेंगे ये हमारा पोर्शन जो है हाफ वाला है। देखिए ये हमारा हाफ है। तो यहाँ पे पहला फंदा इस तरीके से ऐसे लूँगी ये। तो आपने ऐसे लेना है, एक, फिर इसमें डाला 2 3 4 5
6। दोनों बाजू जो है सेम बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे ये 6 हुई और यहाँ से अब हमें ये लेना है इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ तक नॉर्मल सीधा बनेगा और उसके बाद यहाँ पे फिर से जितने फंदे हमने उठाए थे उतने ही फंदे उस साइड से भी उठाएंगे। ये देखिए अब जितने फंदे आपने यहाँ पे उठाए थे उतने ही आपने इस साइड भी जो है उठाने हैं, एक इस तरीके से देखते हुए। यहीं पे मैंने पलट लेना है क्योंकि मैं खुला बना रही हूँ। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि राउंड नीडल में हमने नहीं बना पा रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे खुला बनाएंगे। तो आप चाहे तो गले बुनने वाली सिलाई से इस तरीके से कर सकते हैं। यहीं से आपने ऐसे लेना है और इसे उल्टा बनाना है। अब एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी की हमारी बनती हुई जो है जाएगी और हर 5वीं या 6ठी लाइन के बाद आप एक एक फंदा सीधी लाइन में दोनों तरफ घटाएंगे। वो आपकी मर्जी है, अगर आप घटाना चाहे, नहीं भी घटाना चाहे तो मत घटाइएगा। सीधे नीचे जो बॉर्डर होता है हमारा उस पर हम घटा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे। एक लाइन पूरी उल्टी, एक लाइन पूरी सीधी। यहाँ पे मैंने सेंटर में जो है खुला रखा हुआ है। देखिए लाइन पूरी कर ली और यहीं से अब वापस जाएंगे। आप ये देखेंगे यहीं से आप सीधा बनाएंगे तो क्या होगा कि सेंटर का हमारा जो हिस्सा है वो खुला रहेगा। बाद में उसे हम सुई से जो है सिल देंगे इस तरीके से। देखेंगे आप, ये देखिए ये किया ऐसे। अब एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन पूरी उल्टी करते हुए आप जाएंगे और हर 5वीं या 6ठी लाइन के बाद जो ये सीधी तरफ है यहाँ पे एक फंदा यहाँ घटाएंगे और एक फंदा लास्ट में घटाएंगे। हर 5वीं या 6ठी लाइन के बाद कीजिएगा। और अगर वो नहीं आप करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, सीधे बनाते हुए जाएंगे। और नीचे जो है, जब हम नीचे का बॉर्डर बनाते हैं बाजू का, तो वहाँ पे हम इसे जो है घटा लेंगे। तो अब इसी तरीके से फ़िलहाल हम बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से इसमें बटन लगा दिए हैं। नॉर्मल बहुत ही आसान सी फ्रॉक बनाई है ताकि बिगनर्स जो है इसे आराम से बना पाए। ऐसे ये देखेंगे आप, ये है और ये है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे जाली डाली थी, इस तरीके से मेरे चैनल पे बताया हुआ है मैंने कि आप इस तरीके की डोरी क्रोशा से भी और हाथ से किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा तो देखिए इस तरीके से आप इसमें डोरी बना के इसमें डाल लीजिएगा तो आपकी जो है ये फ्रॉक तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ।